अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको मैं बताती चलूँगी, डक्की भाई को एयरपोर्ट से साइबर क्राइम वालों ने उठा लिया है इस जुर्म में, क्योंकि वो गैमलिंग की ऐप्स को प्रमोट करते थे। दूसरी खबर यह है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आतिफ असलम के फादर की डेथ हो गई और उसके अगले दिन उनका आज़ादी कंसर्ट था, तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए अपने कंसर्ट में शिरकत की। तो उस पर लोगों ने काफ़ी हेट दे रहे हैं कि पैसे की खातिर जो है इन्होंने अपने वालिद की डेथ का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन इस मामले में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आतिफ असलम को पैसों की कमी नहीं है और उन्होंने ये कंसर्ट पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी कमिटमेंट के लिए किया। और जो लोग आतिफ असलम को हेट दे रहे हैं कि उन्होंने पैसों के लिए कंसर्ट किया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आतिफ असलम के फादर थे। आतिफ असलम को जितनी उनसे मोहब्बत थी उतनी आप लोगों को नहीं हो सकती। आतिफ असलम के दिल में जो याद थी, जो गम था, उनका जो टाइम उन्होंने उनके साथ स्पेंड किया है, वो आतिफ असलम जानते हैं। वो कितनी मुश्किल से, कितने दर्द और दुख के साथ वहाँ कंसर्ट करने आए होंगे। उनकी फीलिंग्स, उनका हार्ड टाइम, ये आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। वो अपनी कमिटमेंट के लिए आए थे, लोगों ने उनके नाम पे टिकट्स खरीदे हुए थे, तो उनको इसलिए वहाँ आना उनकी मजबूरी बन गया। और मे भी उनको किसी ने प्रेशराइज़ किया हो, क्योंकि कंसर्ट की कमिटमेंट जो है महीनों पहले हो जाती है। उन्हें तो उस वक्त नहीं पता था कि मेरे ऊपर ये हार्ड टाइम आएगा, मेरे फादर की डेथ हो जाएगी। लोग क्रिटिसाइज़ करते वक्त तो ये भूल जाते हैं कि अगला बंदा भी इंसान है, वो कितने मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। उससे ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं है। और चलिए वीडियो में सुनिए 14 अगस्त की फ़नी स्पीच जो हम लोग माई टेस्टिंग सदर अली वकार, उसाजा कराम और बैठे हुए तमाम समाइन की खिदमत में डकी बहन का पुरखुलूस सलाम। इस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका दिया गया है। वो पाकिस्तान से ही बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि अगर मैं पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को लफ्जों की माला में परो दूं तो कुछ यूं अल्फाज बनेंगे कि तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। सदी वकार, वतन की अकीदत में ये कहना कम ना होगा कि अगर हमला वहां से हुआ तो हमला यहां से भी होगा। मैं खुद गिर जाऊंगी, बम मैं भी बहुत बड़ी हूं। सदी वकार अपनी खूबसूरती का इजहार किया है, मुजाहरा फरमाए। सदी वकार, एक्सक्यूज मी, काइंडली मुझे स्टैंड मिल जाएगा माइक के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। यस जी, वो नॉर्मली मैं प्यार से ही बात करती हूँ, लेकिन जब मुझे तकरीर करनी होती है तो फिर मैं अपने लफ्जों के समुंदर को कूजे में बंद कर अपने समाइन के सामने रखती हूँ। सदर अली वकार ऐसी करती हूँ। सब दीमा आ गई है और सब दीमा, ये मैं इतना चीख के नहीं, मैं नॉर्मल भी तो बोल सकती हूँ। खैर लोगों को जज्बा आएगा, जज्बा घर अपना फर्जियां आ गई है। ओह सर, इट्स टोटली फाइन सर, रहने दे सर, क्या हो गया। चलिए सर, आप इतने प्यार से दे रहे तो सर आपने मुझे पैसे देने थे, आपने मुझे झंडा चिपका दिया। रश बहुत था, पेटीएम ने गए। नो इट्स फाइन, मेरा वतन है, काफी कीमती है, लेकिन इसमें रहना भी तो कितना कीमती है, वो मैं कैसे करूंगी।